हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बेसिकली हम सब ने 12th में पढ़ा ही है। मैट्रिसेस क्या होता है? एक सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर, जिसमें आपकी m रोज होती हैं और n कॉलम्स होते हैं। और और टाइप्स, जैसे मैट्रिसेस हम एग्जांपल अगर आपको दें तो एग्जांपल आपको नीचे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बहुत मिल जाएंगे। तो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें केवल एक रो होती है और नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकती हैं। तो बेसिकली अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, ओरली दो एग्जांपल दूं, तो जैसे एक रेक्टेंगुलर एरे बनाया, उसमें आप पहली रो में हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। तो 1 2 3 इसको डाल दीजिए, तो ये आपकी पहली रो होगी और इसमें आपके 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को आप बेसिकली रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। और रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। और ऐसा है कि जैसे किसी भी मैट्रिक्स को हम वेक्टर तब बोलते हैं जब उसमें एक रो और एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को आप वेक्टर बोलेंगे। और अब है हमारा दूसरा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें, जैसे स्क्वायर होता है कि स्क्वायर में आपकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो बेसिकली इसमें भी यही होता है। जैसे नंबर ऑफ रोज इसमें आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती है। ठीक है। और बाकी सब बेसिक है गाइस, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं। तो अब हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चलते हैं। ये मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम जब रैंक निकालेंगे अभी आगे, तो उसमें आपके काम आएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? A square matrix in which all the elements below the main diagonal are zero। तो जैसे एग्जाम्पल आप नोट्स में देख सकते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 की, 1 - 3 2 0 5 - 4 0 0 और 8। तो इसमें अगर आप मेन डायगोनल को चेक करें, 1 5 8 है मेन डायगोनल, उसको आप अगर हाइड कर लें तो उसके नीचे के बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं 0 0 0। तो यही आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक, जिसमें आपके मेन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 0 होने चाहिए। और जैसे और उसके बाद होती है आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है गाइस जिसमें आपके ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगोनल्स 0 होते हैं। जैसे अगर आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल में देखें, नेक्स्ट पेज में आई थिंक, तो एग्जांपल है 1 0 0 -3 5 0 2 -4 8। तो अगर आप इसमें मेन डायगोनल को चेक करें तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स आपके 1 5 8। तो अगर आप इसके ऊपर के एलिमेंट्स देखें तो आपको 0 0 और 0 दिखेंगे। तो ये आपके लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये बेसिकली अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर आपके रैंक निकालने में बहुत काम आते हैं। और अब है आपकी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स गाइस बहुत इजी है। कोई भी मैट्रिक्स है, आप अगर उसके नंबर ऑफ अगर आप उसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर लेते हैं, मतलब सम कर लेते हैं, तो आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल में दिखा रखा है 1 5 3 2 3 4 6 7 9। अब अगर आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे तो आपको ट्रेस निकल जाएगा इस मैट्रिक्स का। जैसे 1 + 3 + 9 = 13। ये आपकी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होती है। अब है आपकी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है गाइस, अगर आयुष थोड़ा सा नीचे कर ले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है और अगर आप उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज बेसिकली कि रोज को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रोज में बदल दें, बेसिकली इंटरचेंज कर लें रोज और कॉलम्स को, तो आपका इससे ट्रांसपोज निकल जाएगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो आपको वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए। तो यही आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और हमने इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है, देख लीजिए। 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है 1 4 4 -2। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज भी लेंगे तो आपको सेम वही मैट्रिक्स मिलेगी। बस इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे
जैसे इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे 1 -2, ये आपके रियल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, मतलब आयोटा की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। उसके लिए आपका अलग केस आता है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही होती है, बस इसमें ये होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिलती है, लेकिन साइन चेंज के साथ। तो बेसिकली हम इसको कहते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो बन गया ए ट्रांसपोज, लेकिन अब स्क्यू सिमेट्रिक में उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर इसको आप और टेक्निकल टर्म्स में समझना चाहते हैं तो ए आई जे बेसिकली हमारी रो और कॉलम होती हैं, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। इसका एग्जाम्पल भी हमने दे रखा है, जैसे 2 मैट्रिक्स है 0 5 -5 0। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी, लेकिन साइन चेंज के साथ मिलेगी, तो ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स में। हर्मिशन मैट्रिक्स वो होती है गाइस, जब आप हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं तो ये हम उसमें यूज करते हैं। तो जैसे हर्मिशन मैट्रिक्स भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही होती है कुछ कुछ, लेकिन इसमें होता है कि अगर आप कोई मैट्रिक्स है ए और उसका आप ट्रांसपोज लें और फिर उसका कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट मतलब बेसिकली होता है, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लीजिए आप, जैसे 1 + 2 आयोटा है, तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हम आयोटा वाले टर्म्स का साइन चेंज कर देंगे। जैसे 1 + 2 आयोटा है, इसका आप अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आपका 1 - 2 आयोटा आ जाएगा। तो हर्मिशन मैट्रिक्स में यही सेम चीज होती है, और इसमें ये नोट करने वाली बात है कि इसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये रियल होंगे। तो हर्मिशन मैट्रिक्स में हम ये भी कहते हैं बेसिकली कि A इज इक्वल्स टू A की पावर थीटा, और थीटा यहाँ पर ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट को मैंने एक ही टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में डिनोट कर रखा है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से होता है, तो कंफ्यूज ना होना इसके लिए। अब है हमारी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। इसमें होता है गाइस, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं और फिर उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो आपको वही मैट्रिक्स मिलती है, लेकिन साइन चेंज के साथ। तो बेसिकली हम इसको कहते हैं a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a की पावर थीटा। a की पावर थीटा हम यहाँ पर पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। और दूसरी है आपकी गाइस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेसिकली होती है कि एक प्रॉपर्टी है एक तरह से कि a डॉट a ट्रांसपोज, जैसे a एक मैट्रिक्स है और उसका आप ट्रांसपोज ले लो A ट्रांसपोज, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आपको वापस आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारी बेसिकली जैसे 1 0 0 1 की फॉर्म में, जिसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये 1 होते हैं, मतलब इसको आप यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं एक तरह से। और तो इसकी प्रॉपर्टी है आपकी कि A डॉट A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। आई आपकी हम डिस्कस कर चुके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और इसमें आप A इनवर्स भी निकाल सकते हैं इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, कि जैसे A डॉट A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई है, तो आप वहां पर A को आई के साथ शिफ्ट कर दीजिए, और अगर हम उसको देखेंगे सॉल्व करके तो हमारा आएगा A इनवर्स इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। तो इससे आप A इनवर्स भी निकाल सकते हैं कि आपने पहले A निकाल दिया, A ट्रांसपोज निकाल दिया, और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इक्वल रखेंगे तो आपका A इनवर्स भी आ जाएगा। अब है गाइस, अब हम चलते हैं डायरेक्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स में। ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब हम पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू एक्लियन फॉर्म। इसमें नोट करने वाली बात है गाइस कि इसमें केवल रो ऑपरेशन चलेगा, और इसमें आप मैट्रिक्स को जो आप रिड्यूस करेंगे वो आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करेंगे, मतलब मेन डायगोनल के जो नीचे वाले टर्म्स होंगे उसको आपको 0 बनाना है, वो भी हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होंगी, और आपको रैंक निकालने के लिए आप देखेंगे जब आप मैट्रिक्स रिड्यूस कर लेंगे तो उसमें आपकी जो दो नॉन जीरो रोज होंगी वो आपकी रैंक होगी मैट्रिक्स की। तो गाइस अभी कंफ्यूज मत होइए, अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके।
तो गाइस देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू एक्लियन फॉर्म। हमारी 3 ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है 1 2 -1 4 2 4 3 5 और तीसरी रो है हमारी -1 -2 6 -7। अब बेसिकली गाइस, अब अगर आप इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स हाइड कर लीजिए, जैसे आप 1 4 और 6 हाइड कर लीजिए, तो अब हमारे एलिमेंट्स बचे हैं 2 -1 और -2। अब बेसिकली हमें इन एलिमेंट्स 2 -1 और -2 इनको हमें 0 बनाना है। तो अब हम देखते हैं गाइस। तो अब अगर आपने 12th में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा, तो हम उसमें रोज और कॉलम्स में चेंजेस करते थे कि इस रो को हमने इससे मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दिया। कुछ आपको रिमाइंड हो रहा होगा। तो वैसे ही है गाइस, इसमें हम इसमें बताया था अभी कि हम रो ऑपरेशन करेंगे। तो अब हमें करना है कि पहले हम पहला एलिमेंट ले लेते हैं 2। तो हमें अब 2 को 0 बनाना है। तो बेसिकली आपका 2 कैसे 0 बनेगा, जब आप R रो है हमारा R2 का एलिमेंट, तो जब आप R2 के एलिमेंट को ट्वाइस ऑफ R1 के एलिमेंट से माइनस करेंगे, तो बेसिकली आपको 0 बन जाएगा। तो हम यही सेम चीज करेंगे। यहाँ पर हमने नोट्स में लिखा भी है गाइस, R2 टेंड्स टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0 0 5 और -3 आएगा। अब उसके बाद हमने अपनी R2 की पहली एलिमेंट तो हमने अपना 0 बना दिया है। अब हम जाएंगे तीसरे एलिमेंट पे, जो है हमारा R3 का एलिमेंट -1। और -1 कैसे 0 बन सकता है गाइस, जब आप R3 को आप R1 से ऐड कर दें, तो -1 आपका +1 से R1 के +1 से ऐड होगा, तो हमारा 0 बन जाएगा। तो हमने नोट्स में लिख भी रखा है गाइस, R3 टेंड्स टू R3 + R1। तो ये हमें देगा 1 2 -1 4। और गाइस इसमें देखने वाली बात ये है कि आप जिस भी रो का आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे, आप उस रो को पहले लिखेंगे। जैसे R3 टेंड्स टू R3 + R1, तो आपकी केवल R3 रो चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप R1 रो चेंज कर लें। तो R3 रो में हमने चेंज किया, तो 1 2 -1 4 R1 हमारी सेम है। और R2 हमने अभी चेंज किया था 0 0 5 -3। और अब R3 हमने चेंज किया है 0 0 5 और -3। अब अगर आप देखेंगे गाइस, तो हमारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 0 बन चुके हैं। तो बेसिकली अब हमारी रैंक आ सकती है, लेकिन हम इसमें कुछ और थोड़ा सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस मैट्रिक्स को अगर आप थोड़ा गौर से देखें, तो आपको इस इन रोज में आपको कुछ रिलेशन मिल रहा होगा। R3 R3 और R2 वाली जो रोज हैं, उनको आप अगर चेक करें ध्यान से, तो आपको एक रिलेशन मिल रहा होगा कि दोनों रोज को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करते हैं, तो आपको 0 मिलेगा। जैसे हमारी रो है R3 है हमारी 0 0 5 -3 और R2 है हमारी 0 0 5 -3। अब अगर आप इसमें R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो गाइस देखिए हमारा बनेगा 1 2 -1 4। पहली रो हमारी सेम रहेगी। 0 0 5 -3 0 0 0 0। हमने इसको R3 में से R2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारी R3 पूरी 0 बन चुकी है। तो अब हमारी रैंक आ सकती है। अब रैंक के लिए हमने आपको नोट पॉइंट पे बताया था। अगर आप नोट वाली स्लाइड देखें, तो हमने उसमें लिखा था कि जो नंबर, अगर रैंक निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को देखना है। तो नॉन जीरो रोज मतलब जिसमें आपका 0 नहीं है। तो आप अगर उसमें देखें, तो किस रो में हमारा, कौन सी रो हमारी नॉन जीरो रो है। एक है R1 रो और एक है R2 रो, और R3 तो हमारी कंप्लीट 0 है। तो हमारी रैंक हो गई इसमें 2। और इसमें हम रैंक को डिनोट करते हैं गाइस, रैंक रो से डिनोट करते हैं। रो एक सिंबल है इसके लिए। हमने फिजिक्स में पढ़ा था, डेंसिटी के लिए टर्म यूज होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे हल्का सा कर्व होगा ज्यादा। और रैंक और ए मैट्रिक्स थी हमारी ये, तो ए ब्रैकेट में ए, और रैंक आ गई हमारी 2। तो बेसिकली आप इस एक्लियन फॉर्मूला से आप रैंक निकाल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस, थैंक यू। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, हो गया।
फिर बस इसके बाद और कोई नोट स्लाइड वगैरह कुछ? अभी तो स्लाइड मेरे पास है नहीं, मेरे पास क्वेश्चन अभी मैं प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ बेसिकली, तो अभी और क्वेश्चन तो मैं उनकी स्लाइड अगले तो लेक्चर में कर लूंगा नहीं, करनी। तो एक काम करियो ना, जैसे तूने रैंक का समझा दिया तो इसी बेस पे मेरे हाँ को 2-3 क्वेश्चन भेज दियो लिख के, पिक क्लिक करके, हाँ या तो ठीक है एडोब मैं स्कैनर भेज से कर देता हूँ। लियो या किसी से, तो वो मैं हाँ अटैच वो कर दूंगा। इसमें व्हाट्सएप में सेंड कर दूँ। हाँ, कहीं भी कर दे, व्हाट्सएप में कर दे। ठीक है ठीक है ठीक है वो मैं कर हाँ, दूंगा। और बाकी केमिस्ट्री हेलो। की है ना इसके बाद? हेलो। हाँ ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक नॉर्मल फॉर्म भी तो होता है, तो हाँ वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए जो अभी एक्लियन फॉर्म हमने कराया था। नॉर्मल फॉर्म भी इसी तरह से होगा, थोड़ा थोड़ा उसमें थोड़ा चेंज हो सकता है, वो हम तो अगले लेक्चर में एक्लियन डिस्कस फॉर्म करेंगे। में सिर्फ हेलो, हाँ हेलो हाँ तो इस फॉर्म में सिर्फ मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनाना है ना? हाँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनाना है इसमें आपको, और रो ऑपरेशन करना है बेसिकली। कुछ कुछ बुक्स में मैंने देखा है कि वो लोग कॉलम ऑपरेशन भी करते हैं, मतलब आपका बेसिकली एम यही होना चाहिए कि आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करें मैट्रिक्स को, आसान पड़ जाता है इससे। थैंक अच्छा, यू। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हाँ करेंगे हम, हाँ तो फिर मतलब क्या देखा जाएगा कि तब भी कॉलम कुछ कितने ऐसा हो जीरो है? सकता है वैसे। हाँ तब भी वही देखा जाएगा वैसे। एक्लियन फॉर्म में अगर और किताबों में देखा जाए तो सब लोग रो ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं और हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इजीली सॉल्व हो जाती है। बाकी कॉलम से दिक्कत ये होती है, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि नंबर्स का हो सकता है थोड़ा ना, सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। वरना आप चाहो तो आप कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। केमिस्ट्री करना है इसके बाद? हाँ करना है, क्यों नहीं करना। वही नॉर्मल फॉर्म नहीं पढ़ाया गया? तेरा नहीं, खत्म हो गया? नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म फॉर्म। अगले लेक्चर में कर लेंगे हम। इसने नोट्स अच्छा नहीं अच्छा बनाया तो ना? अच्छा। शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ। मैं अब भी हाँ, हाल आया छोटी हूँ। छोटी वीडियो कोई नहीं। हाँ हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर दे नॉर्मल क्या फॉर्म। कि 8 बजे से ले? केमिस्ट्री कौन पढ़ा पढ़ा कौन रहा रहा है है? केमिस्ट्री? जो बोल रहा वही मोहित। पढ़ाएगा। हाँ भाई। अरे कौन? मोहित पढ़ाएगा, मोहित। अरे भाई मुझे एक चीज बताओ, नॉर्मल फॉर्म में मतलब क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म में कॉलम एंड रो दोनों मिक्स होता है, मतलब दोनों को दोनों यूज कर सकते हैं। तो मैं मतलब दो सारे कॉलम और नॉर्मल एक फॉर्म में कॉलम। बनाया हूँ। अच्छा, मैं सारे क्वेश्चंस नॉर्मल फॉर्म में बनाया हूँ जो होमवर्क मिला था। तो अच्छा नॉर्मल फॉर्म मतलब वही होता है जो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लोग दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ, तो लेकिन फिर हम लोग टीचर हम लोग कौन सा फॉर्म पढ़ा रहे थे उस दिन? वो नॉर्मल फॉर्म भी उन्होंने कराया था, बट उस टाइम हमारा जो वीडियो था वो क्लियर नहीं था।